हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती होंगी बहुत अच्छे हैं आप लोग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी। और जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको हिंदी पढ़ाई है और हम ऑलरेडी चैप्टर्स जो है वो पढ़ चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में क्या अलग है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर में हमको किस तरह से प्रेजेंट करने हैं, वो आंसर्स किस तरह से लिखने हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी, सॉल्यूशंस बेसिकली हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप डाउनलोड कर सकते हैं ई विद्यार्थी की वेबसाइट से फ्री में एमसीक्यू, सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, नोट्स, समरीज, ये सब कुछ फ्री में ई विद्यार्थी की वेबसाइट से। ठीक है जी, तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं अच्छे से और अच्छे से पढ़ते हैं। लेट्स गो। नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक विशेषण, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते, फटाफट अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए ताकि आप मेरे साथ साथ सारे जवाब लिख सकें। अच्छा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले चलिए जल्दी से एक बार याद कर लेते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। देखिए, विशेषण वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की खासियत बताते हैं, और जिस शब्द की खासियत बताई जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष्य। तो आज के इस अभ्यास में हम दो तरह के सवाल हल करने वाले हैं। पहले में हम विशेषण और विशेष्य को पहचानेंगे और दूसरे में हम कुछ शब्दों के लिए खुद से विशेषण सोचकर लिखेंगे। चलिए तो फिर पहले प्रश्न से ही शुरू करते हैं। इसमें हमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और हमें उनमें से विशेषण और विशेष्य शब्दों को ढूंढकर लिखना है। ये देखिए, पहली पंक्ति है, भौर का है बेध देता श्याम तन। ये तो आपके लिए पहले से ही हल की हुई है। यहां तन यानी शरीर कैसा है? श्याम रंग का। तो श्याम हो गया विशेषण और तन हुआ विशेष्य। आसान है ना? चलिए अब अगली पंक्तियों को हम मिलकर हल करते हैं। अब दूसरी पंक्ति पर ध्यान दीजिए, फाड़ देता है किसी का वर वसन। बच्चों, यहां वसन का मतलब होता है कपड़े और वर का मतलब है सबसे अच्छा या श्रेष्ठ। तो अब आप सोचकर बताइए, इस पंक्ति में वसन यानी कपड़ों की क्या खासियत बताई गई है? हाँ, बिल्कुल सही, वो वर हैं यानी श्रेष्ठ हैं। तो वर हो गया हमारा विशेषण और वसन हो गया विशेष्य। चलिए जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसे। अब देखते हैं तीसरी पंक्ति, भौर को अपना अनूठा रस पिला। यहां रस का मतलब तो आप जानते ही हैं, और अनूठा का मतलब होता है एकदम अनोखा, यूनिक। तो बताइए, इस पंक्ति में रस को कैसा बताया गया है? अनूठा। शाबाश। तो अनूठा शब्द हुआ विशेषण और रस हो गया विशेष्य। चलिए अपनी टेबल पूरी कर लीजिए। बहुत अच्छे, पहला प्रश्न तो हमने पूरा कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें उनके लिए अपने मन से दो दो विशेषण सोचकर लिखने हैं। ये तो बहुत मजेदार है। तो ये रही आपकी अगली टेबल। इसमें शब्द हैं फूल, कांटा, मेह, चांद और रात। अब हम एक एक करके इन सभी के लिए दो दो विशेषण सोचेंगे। सब तैयार है ना? पहला शब्द है फूल। सोचिए तो, फूल कैसा होता है? हाँ, फूल सुंदर होता है। और क्या खासियत होती है फूल की? उसमें से अच्छी खुशबू आती है, तो वो सुगंधित भी होता है। तो हमें मिल गए दो विशेषण, सुंदर और सुगंधित। अगला शब्द है कांटा। कांटे की क्या विशेषता होती है? सोचिए, कांटा नुकीला होता है ना? और जब वो चुभता है तो तीखा दर्द होता है। तो हम लिखेंगे नुकीला और तीखा। अब है शब्द मेह। मेह का मतलब होता है बारिश या बादल। तो बारिश कैसी हो सकती है? बारिश का पानी ठंडा होता है और कभी कभी बारिश हल्की फुल्की होती है। तो हमारे दो विशेषण हो गए, ठंडा और हल्का। हमारा अगला शब्द है चांद। चांद के बारे में क्या कह सकते हैं? रात में चांद कितना चमकदार दिखता है और उसका आकार कैसा होता है? गोल। तो हम लिखेंगे चमकदार और गोल। और हमारा आखिरी शब्द है रात। रात कैसी होती है? जब सब सो जाते हैं तो रात शांत हो जाती है, और रात गहरी भी होती है। तो लिखिए शांत और गहरी। चलिए एक बार फटाफट अपने जवाब चेक कर लेते हैं। फूल सुंदर सुगंधित, कांटा नुकीला तीखा, मेह ठंडा हल्का, चांद चमकदार गोल, और रात शांत गहरी। मुझे पक्का यकीन है कि आप सबने बिल्कुल सही सही लिखा होगा। तो बच्चों, हमारा पहला सवाल है फूल और कांटे के चुनाव के बारे में। बड़ा ही मजेदार सवाल है ना? चलिए देखते हैं कि सवाल क्या है। ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। देखिए, यदि आपको फूल और कांटे में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? सोचिए तो जरा। अगर आपके सामने ये दोनों चीजें हों तो आप क्या चुनेंगे? और सबसे जरूरी बात, क्यों चुनेंगे? याद है ना, कविता में हमने दोनों के बारे में क्या पढ़ा था? चलिए
अब इसका उत्तर लिखते हैं। आप लिखेंगे कि मैं फूल को चुनूंगा या चुनूंगी। और वजह क्या लिखेंगे? वजह ये है कि फूल हमेशा दूसरों को खुशी देता है ना? अपनी सुगंध से, अपनी सुंदरता से सबको अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ कांटा क्या करता है? वो तो सिर्फ चुभता है, दर्द देता है। इसीलिए हमारा चुनाव तो फूल ही होगा, ताकि हम भी उसकी तरह सबके लिए खुशी की वजह बने। शाबाश, बहुत अच्छा लिखा सबने। तो पहले सवाल में हमने फूल को चुना क्योंकि वो खुशियां फैलाता है। अब हमारा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है, खुशियां फैलाने से। देखिए सवाल क्या है? ख, कविता में बताया गया है कि फूल अपनी सुगंध और व्यवहार से चारों ओर प्रसन्नता और आनंद फैला देता है। आप अपने मित्रों या परिवार के जीवन में प्रसन्नता और आनंद लाने के लिए क्या-क्या करते हैं और क्या-क्या कर सकते हैं? तो अब आपको अपने बारे में सोचना है। आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों के लिए ऐसा क्या करते हैं जिससे उन्हें खुशी मिले? और आगे आप ऐसा क्या करना चाहेंगे? इसका उत्तर भी बहुत अच्छा हो सकता है। आप लिख सकते हैं कि मैं अपने परिवार और दोस्तों को खुश रखने के लिए उनकी मदद करता हूँ, उनका आदर करता हूँ। जब वो कभी दुखी होते हैं तो उन्हें हंसाने की कोशिश करता हूँ, है ना? आप ये भी लिख सकते हैं कि आप उन्हें छोटे-छोटे उपहार देते हैं, उनके जन्मदिन पर उन्हें विश करते हैं और सबसे ज़रूरी, मुश्किल समय में उनका साथ देते हैं। ये सब छोटी-छोटी बातें हैं, पर इनसे बहुत खुशी मिलती है। बहुत अच्छे। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा अलग है। ये उन चीज़ों के बारे में है जो एक दूसरे से एकदम उल्टी होती हैं, मतलब विपरीत, पर फिर भी हमेशा साथ-साथ पाई जाती हैं। ये रहा सवाल ग। फूल और कांटे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, फिर भी साथ साथ पाए जाते हैं। अपने आसपास से ऐसे अन्य उदाहरण दीजिए। तो जैसे फूल और कांटा है ना, एक मुलायम, एक नुकीला, पर रहते एक ही पौधे पर हैं। बस आपको भी ऐसे ही कुछ और उदाहरण सोचने हैं अपने आसपास से। सोचिए जरा। कुछ सोचा? चलिए मैं बताती हूँ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हमारी रसोई में ही देख लीजिए। नमक और चीनी, एक नमकीन दूसरा मीठा, पर रहते साथ हैं। या फिर एक ही परिवार में कोई शांत स्वभाव का होता है तो कोई थोड़ा गुस्से वाला। जीवन में सुख और दुख भी तो साथ ही चलते हैं। और रंगों में काला और सफेद, ये भी तो अक्सर साथ में ही अच्छे लगते हैं। और हाँ, खट्टा मीठा स्वाद जैसे चटनी में होता है ना? ये सब बिल्कुल विपरीत हैं, पर साथ रहते हैं। शाबाश। अब हम आ गए हैं इस अभ्यास के आखिरी प्रश्न पर। ये सवाल हमें हमारे आसपास की किसी ऐसी समस्या के बारे में सोचने के लिए कह रहा है जो हमें कांटे की तरह चुभती है, मतलब बहुत परेशान करती है। पहले सवाल देख लेते हैं। घ, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। आप अपने आसपास की किसी समस्या का वर्णन कीजिए जिसे आप कांटे के समान महसूस करते हैं। उस समस्या का समाधान भी सुझाइए। तो देखिए, जैसे कांटा उंगली में चुभ जाता है, कपड़े फाड़ देता है, वैसे ही आपको अपने आसपास की कोई ऐसी समस्या बतानी है जो आपको चुभती हो, और फिर उसका समाधान यानी हल भी बताना है। तो ऐसी कौन सी समस्या हो सकती है? एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे आसपास की गंदगी, है ना? कई बार लोग कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। इससे सिर्फ गंदगी ही नहीं, बीमारियां भी फैलती हैं। तो ये समस्या कांटे की तरह ही तो है जो हम सबको चुभती है। अब इसका समाधान क्या है? देखिए, समाधान ये है कि हम सब कचरे को सिर्फ कूड़ेदान में ही डालें, और जो नगर निगम है वो समय पर आकर सफाई करे। और हाँ, हम सब मिलकर लोगों को सफाई के लिए जागरूक भी कर सकते हैं, जैसे स्कूल में या मोहल्ले में अभियान चलाकर। हम सब मिलकर एक पहेली सुलझाएंगे, और ये पहेली है प्रकृति के बारे में, जहां सुंदर सुंदर फूल और तीखे तीखे कांटे दोनों एक साथ होते हैं। तो देखो स्क्रीन पर क्या है। यहाँ कुछ पेड़ पौधों के चित्र हैं और साथ में उनके नाम भी लिखे हैं। अब हमें करना यह है कि सही नाम को सही चित्र के साथ एक लाइन खींचकर जोड़ना है ना मजेदार? तो सब तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले वाले को देखते हैं। चलो पहले पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा है, फिर इसका सही चित्र ढूंढेंगे। तो देखो क्या लिखा है। इसके फूल पीले या सफेद रंग के होते हैं और छोटे छोटे गुच्छों में। और सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसके कांटे लंबे और एकदम नुकीले होते हैं। इसका इस्तेमाल ईंधन, चारे और दवाइयों के लिए भी होता है। तो अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखो और सोचो, ऐसा कौन सा पौधा दिख रहा है जिसमें लंबे लंबे नुकीले कांटे हैं? ध्यान से देखो जरा, मिला किसी को? अरे वाह, बिल्कुल सही, ये है बबूल का पेड़। देखो जरा चित्र में, वैसे ही लंबे और नुकीले कांटे हैं ना, जैसे हमने अभी पढ़ा था। बहुत बढ़िया, पहला मिलान एकदम सही हुआ। बहुत अच्छे। चलो अब दूसरे वाले पर चलते हैं, देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा है। अच्छा, तो दूसरा वाला देखो। फूल कई रंगों के, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, और कांटे कहाँ हैं? इसके तने पर, छोटे और तीखे। अरे ये तो सजावटी पौधा है और इससे परफ्यूम भी बनता है।
अरे ये वाला तो सब जानते होंगे, है ना? सोचो तो, इतने सुंदर रंग और तने पर कांटे, ये कौन सा फूल है भला? हाँ, एकदम सही पहचाना। ये गुलाब का फूल है। देखो चित्र में कितना सुंदर फूल है और इसके तने पर छोटे छोटे कांटे भी दिख रहे हैं। बहुत अच्छे। चलो अब अगला देखते हैं। तो अब आ गए हम तीसरे पौधे पर। ये भी काफी अलग सा है, पहचानने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। चलो देखते हैं। इसके बारे में लिखा है, फूल तो रंग बिरंगे हैं, पर सबसे खास बात, इसके कांटे पूरी सतह पर होते हैं। मतलब सोचो, हर जगह बस कांटे ही कांटे। ये ज्यादातर सूखी जगहों पर मिलता है। तो अब फिर से तस्वीरों को देखो, कौन सा पौधा है जो पूरा कांटों से भरा हुआ है? दिख रहा है किसी को? हाँ, बिल्कुल सही सोचा, ये है नागफनी। इसे रेगिस्तान में ज्यादा देखा जाता है। देखो इसके चित्र को, पूरे पौधे पर ही कांटे हैं। शाबाश! वाह, आधा काम तो हो गया। हमने 3 मिला लिए हैं, अब बस 3 और बचे हैं। चलो उनको भी जल्दी जल्दी पूरा करते हैं। चलो अब जो बाकी बचे हैं उन्हें एक एक करके देखते हैं। अगला है बेर। इसके फूल छोटे, हल्के पीले रंग के होते हैं और कांटे इसकी टहनियों पर होते हैं। और इसका फल, अरे वो तो हम खाते भी हैं और दवाइयों में भी काम आता है। अच्छा, अब देखो करौंदा। इसके फूल छोटे, सफेद होते हैं और बहुत अच्छी खुशबू आती है। कांटे तो तीखे होते हैं, पर इसके फलों से कितना बढ़िया अचार और जैम बनता है। और आखिर में है नींबू। इसके फूल सफेद होते हैं और कांटे भी तीखे होते हैं और इसके खट्टे खट्टे फल तो विटामिन सी से भरे होते हैं, है ना? तो देखो, इन तीनों की भी अपनी अलग पहचान है। तो लो, इसी के साथ हमारी पहेली पूरी हो गई। चलो अब एक बार देखते हैं कि पूरा हल कैसा दिखता है। शाबाश बच्चों, देखो हमने मिलकर ये पूरी पहेली सुलझा ली। यहां स्क्रीन पर देखो, सारे 6 पौधों के सही मिलान हैं। बबूल, गुलाब, नागफनी, बेर, करौंदा और नींबू। सबने बहुत अच्छा काम किया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे, और अगर आ गए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। बाय।